ऐसे ऐसे चीजों के लोग हाइप क्यों कर देते हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा मैं किसको पकड़ के पीटूंगी। ये नमकीन क्यों है? हमारा होस्ट सुबह थोड़ा ढीला रहता है। हीटर्स की आवाज नहीं आती इससे। दिस इज आवर रूम। छूट 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 धूप सेक लेते हैं थोड़ी। चाउमीन वाला नूडल क्यों नहीं दे? ये नूडल होते हैं, इसको नूडल नहीं कहते हैं। कि राइस खाना। Hello people, good morning from Vietnam and today is the day we are leaving Vietnam। अब हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। सुबह के बज रहे हैं 5:30, बट हम आपको नहीं बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। सो हमारी 9 बजे की फ़्लाइट है, तो उसके बाद हम वहाँ पहुँचेंगे, हम एक बस लेंगे, फिर हम टैक्सी लेंगे, फिर हम अपने होटल पहुँचेंगे। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो वेयर वी आर हेडिंग। साथ में बने रहिए और देखते रहिए हमारे व्लॉग। बाय बाय। हमारा होस्ट सुबह थोड़ा ढीला रहता है, दिन होते होते फुल एनर्जी में आ जाता है। हमारे होस्ट को भूख लगती है तो हमारा होस्ट बदल जाता है और इसे स्निकर्स खा के शांत नहीं कर सकते। क्या सॉरी क्यों बोलूंगा फालतू में? मैं एक तो गिराया तुमने कैमरा और सॉरी मैं बोलूं। बाहर क्यों ना बाहर सॉरी बोलो। हेटर्स की आवाज नहीं आती इससे। अब जो हमारी फ्लाइट है उड़ान मारने वाली। हमारी बस ने हमें उतार दिया है, तो अपने हनोई के होटल से टैक्सी लेके एयरपोर्ट जाके, एयरपोर्ट से फ्लाइट लेने के बाद 2-2.5 घंटे की बस लेने के बाद अब हमने कैब करी है वापस अपने होटल के लिए, और हम फाइनली बहुत लंबे ट्रैवल के बाद अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं। तो एक बार हम पहुंचेंगे, आपको दिखाएंगे और बताएंगे हम कहाँ पे आए हैं। सो बने रहिए साथ में। तो फाइनली अब हम पहुंच गए अपने होटल और हमने कर लिया है चेक इन। दिस इज आवर रूम। सो यू कैन सी द बीच, समंदर, और लोग टेनिस भी खेल रहे हैं यहाँ पे। हम अपनी वियतनाम की ट्रिप खत्म करके आए हैं थाईलैंड, और थाईलैंड में हमारा पहला स्टे जो है वो पटिया है, एंड देन 3-4 दिन के बाद विल बी गोइंग टू बैंकॉक, तो 3-4 दिन के लिए, एंड उसके बाद हमारी दिल्ली की वापस फ्लाइट है। सो व्लॉग्स नहीं रुकेंगे, व्लॉग्स आते रहेंगे, आपको बने रहना है और हमारे साथ रहना है। और अब हम करेंगे थोड़ा आराम, कुछ ऐसा कोई प्लान नहीं करा है, बट विल सी। सो बने रहिए व्लॉग में। स्वादिकाम फ्रॉम थाईलैंड। तो हाँ, हमारा सफर है बहुत ज्यादा लंबा। देखो, कल हमने सोचा था कि हम व्लॉग करेंगे, उठेंगे, घूमने जाएंगे, नाइट लाइफ देखेंगे, कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम भाई इतने ज्यादा थक गए, थक के चूर हो चुके थे। लाइक चूर चूर नाम लाइक दैट। तो हम वो हो चुके थे। अब उसके बाद हमने सोचा कि हम खाना खाएंगे बिकॉज वी वर हंग्री ऑल्सो। तो हमने खाना खाया, उसके बाद हमने सोचा कि यार थोड़ी सी नैप ले लेते हैं, कुछ नहीं, रिफ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद जाएंगे नाइट लाइफ देखने बढ़िया सी। भाई साहब, हम सोए हैं 7 बजे, हमारी नींद रात के 1:30 बजे खुली है। कितनी थकान हो रखी थी हमें। फिर उसके बाद हम सुबह फिर हम उठे, हमने सोचा कि नाउ इज द राइट टाइम। सो अभी 2 बज रहे हैं। हमने चिलविल किया बहुत शांति से,
कुछ वो नहीं था कि आज का एजेंडा ये है, ये है। आज का कोई एजेंडा नहीं है दोस्तों, हम एजेंडा में नहीं रहेंगे। वी आर नॉट हिटिंग एनी टारगेट्स, वी आर नॉट कंप्लीटिंग एनी एजेंडा, दिस इज़ अ वेकेशन नॉट अ जॉब पीपल। तो हम जाएंगे अब खाना खाने के लिए, उसके बाद जो मस्ती करनी है वो हम करेंगे। सो कीप वॉचिंग। क्या हम पटिया है, पटिया पीपल, दिस इज पटिया, दिस इज आवर होटल और बीच दिख रहा है, लाइक इट्स अ बीच व्यू। अब हम जाएंगे और धूप दोस्तों इतनी हो रही है ना, मतलब दल्लात में जो मौसम मिला था दैट मौसम आई एम क्रेविंग एवरीवेयर, बट अब बारिश का मौसम तो यहाँ पे है नहीं, तो धूप सेक लेते हैं थोड़ी। चलो ओके बाय दोस्तों। तो थोड़ी वॉक करने के बाद अपनी चिल मिलाती धूप में हम पटिया बीच पीछे की तरफ हम पहुंच चुके हैं। अब हमें खाना खाना है, तो हम एक ग्रीन फ्री रेस्टोरेंट है, तो अब हम इसके अंदर जाएंगे, खाएंगे। वी आर गोना स्टार्ट अ डे विद थाई कुजीन। सो मुझे पपाया सैलेड खाने का बहुत ज़्यादा मन है, और करण ने खाना है पैड थाई नूडल, कौन सा चिकन, करपाओ चिकन। सो हम देखते हैं क्या खाएंगे, एंड वी आर गोना शो यू इफ यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। देखना तो पड़ेगा। हा हा। तो हमारा खाना आ गया है, मैंने मंगवाया है चिकन नूडल्स लाइक दैट, करण ने मंगवाया है पैड थाई नूडल्स लुक्स लाइक दिस। ओह टोफू भी है, मेरे में ब्रोकली है, चिकन है, गोभी है, साग है, बहुत हेल्दी है दोस्तों। ऐसा कुछ ना, हम पिछले 15, 18, 16, 17 आई डोंट नो विच डे इज इट, पर हम बहुत दिनों से बाहर का खाना खा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बाहर का कितना भी हम हेल्दी खा लें वो हेल्दी रहेगा। हम इतना खा चुके हैं बाहर का, बट वी गोना एंजॉय अ फूड। अब तो डू द टेस्ट इट। यार इन्होंने मेरे को चॉपस्टिक्स नहीं दिए, बिना चॉपस्टिक्स के मैं कैसे खाऊंगी। अच्छा है दैट फ्रेंड जो 5 दिन यूएस में रह के एक्सेंट लेके आता है। सो ये गोना टेस्ट इट। ओ फोटो खींचनी थी क्या, पता क्या, बस यार इन लोगों ने फिर मुझे वो नूडल्स नहीं दिए, मुझे कोई चाउमीन वाला नूडल क्यों नहीं दे रहे हैं। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस नूडल। यार ऐसे गिल्गुल से होते हैं ना। खाना अगर अच्छा भी होगा तो मैं इसको अच्छा नहीं बोलूँगी, क्योंकि इन्होंने मुझे मेरे वाला नूडल्स दिया। स्लिम का टेस्ट भी आ रहा है, ऑब्वियसली इसमें स्लिम का है, बट नूडल्स में भी स्लिम का पंच है। एंड जूसी, तुमने अब खाओ भी आना है मेरे बाद ब्रेकफास्ट का प्लान। मैं तारीफ नहीं करूँ, ये नूडल होते हैं, इसको नूडल नहीं कहते हैं। दिस शुड बी नेम समथिंग डिफरेंट, क्योंकि मुझ जैसे लोग धोखा खा लेते हैं। एक तो हमारा ब्लॉग इतना पीछे की तरफ चल रहा है ना, वरना मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि गाइस प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि हमें कहाँ वो वाले नूडल्स मिलेंगे, बट दैट डे विल कम सून। हम टाइम टू टाइम चलेंगे। अभी हमारे इतना बैकलॉग चल रहा है ना, मतलब अभी हमारी शादी के रील्स, शादी के ब्लॉग्स आ रहे हैं, वो भी 2 ही फंक्शन आए हैं, तो अभी सोचो डलेगा ना तब तक बहुत टाइम हो चुका होगा। बहुत टाइम, बट वी गोना पे सम। तो अब हम खाना खा चुके हैं और हम अभी भी भूखे हैं, तो हम जा रहे हैं 7-Eleven कुछ और खाने के लिए। ऑल्सो यहाँ पे जो हमारा बिल आया दैट वाज 451 बात विच बिकम्स 1400-1500 INR। एंड अब हम वापस खाने जा रहे हैं 7-Eleven में। मेरी भूख मिटेगी, क्योंकि मेरी भूख तो नहीं मिलती भाई। मेरे एक तो इट वाज डिसअपॉइंटिंग कि वो चौमिन वाले नूडल्स नहीं थे, दूसरी बात सिर्फ ब्रोकली भरी हुई थी, या ब्रोकली के पत्ता, उसकी स्टेम्स, उसका सर, सब कुछ उस पर था, मुर्गियाँ नहीं दिखी मुझे उस पे। सो वेरी डिसअपॉइंटेड ब्रदर। सो मैं जा रही हूँ। तो 7-Eleven से हमने सामान ले लिया है, और मैंने बहुत सारे ऐसे सामान देख लिए हैं जो मुझे लेके जाने हैं। इसके बाद हम बैंकॉक जाएंगे, सो एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर वैराइटीज देयर। सो आई एम नॉट गोना बाय एनीथिंग फ्रॉम दिस 7-Eleven, एंड
when I say I will buy, I am specifically mentioning all the skin care stuff. तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिली है. उसके बाद वहाँ से आने के बाद अब हम जा रहे हैं मार्केट. यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं. we'll try some fruit, but actually I'm looking for mango sticky rice. तो मैंगो स्टिकी राइस मेरे को खाने का बहुत मन है और दिस वाज लाइक ऑन माय टॉप टू डू लिस्ट. तो वो मेरे को खाने हैं. उसके बाद हम देखते हैं हम क्या खाएंगे. करण को कोशिश करते हैं हम डूरियन ट्राई करवाने की. लेट्स सी. चलो. तो अब हमें मिल चुका है मैंगो स्टिकी राइस खाने के लिए और दिस इज़ फॉर 100 baht for one box. Excuse me, one this to eat now. We'll eat here. Okay. Yeah. तो भाई पैक कर रहे हैं हमारे लिए. I'll see what the hype is about. Thank you. I pick any? Pick this. पैसे दो. ये इसको पे स्प्रेड कर देना है. हाँ? ओह. देखो मैंने इसके बारे में बहुत सुना है. अगर ये डिसअपॉइंटिंग निकला ना, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं किसको पकड़ के पीटूंगी. तो थोड़ा सा आम, थोड़े से चावल, ये जो ऊपर हमें लिक्विड सा दिया है दैट्स कंडेंस्ड मिल्क. कोकोनट मिल्क भी हो सकता है. मतलब मेरे को मैं खा के बताऊंगी ये क्या है. ये नमकीन क्यों है? ऐसा ही होता है क्या नमकीन? मेरे एक्सप्रेशन से आपको पता चल गया होगा कि मेरे को नहीं जमा. ये आम अलग से अच्छा है, चावल आई डोंट लाइक. मैं नहीं खा सकती यार. क्यों ऐसे चीजों के लोग हाइप क्यों कर देते हैं? तुमने भी क्यों? तुमने भी कहा था अच्छा होता है. I like sweet and salty. I don't like sweet and salty. वापस खाओगे? नहीं. तुम खा के दिखाओ. अच्छी क्या है इसमें? सही तो हो रहा है. दिस कोकोनट क्रीम. चावलों को थोड़ा सा नमकीनी बनाया जाता है ताकि आपको स्वीट एंड सॉल्टी वाला फ्लेवर आ सके. मेरे को तो सही लगा. मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसको बार बार खाऊंगा. एक बार खाने के लिए. आपने नहीं खाया कभी तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए एंड फाइंड आउट कि आपको अगली बार खाना ही नहीं खाना. जस्ट लाइक स्नेहा डिड. कुछ कहना चाहोगी लोगों को? लोगों पे भरोसा मत करो दोस्तों, मेरे पे भरोसा करो. लोगों पे भरोसा मत करो दोस्तों. आई एम योर ट्रू फ्रेंड. आई एम योर ट्रू फूड रिव्यू पर्सन. तो मुझे तो भाई ये बिल्कुल अच्छा लगा. भाई आप ये सोचो आप नमक और चीनी खा रहे हो. अगर नमक और चीनी आपकी पसंद है लाइक करन तो आप ये खा सकते हो. वरना आपको हल्दीराम की खट्टा मीठा नमकीन पसंद है. मुझे खट्टा मीठा नमकीन पसंद है पर मुझे ये पसंद नहीं है. भाई क्यों? और आम भी मीठे नहीं है. जो सफा है. अगर आम मीठे होते मैं फिर भी आम खा लेती पर आम भी मीठे नहीं है. वियतनाम में खाया था ना आम. भाई आम तो हमने वियतनाम में खाया था. वो भी मीठा नहीं था इतना. वो भी मीठा नहीं था. पर मैंगो स्मूदी समहाउ मीठी होती है. चीनी डाल के देते लगता है. भाई आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड यार. मेरे को सच में बताऊं क्या, रोने का मन तो नहीं कर रहा, पीटने का मन कर रहा है. जिन ने बोला है कि मैंगो स्टिकी राइस खाना, मैंगो स्टिकी राइस खाना. तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं पटिया बीच में जहाँ पे बोट्स की बहुत ज़्यादा भीड़ है. लोग थोड़े कम दिख रहे हैं. मे बी शाम जब हो जाएगी. अभी 4:30 बज रहे हैं. धीरे धीरे जब शाम होएगी तब लोग आना शुरू होंगे. अब हम यहाँ पे कुछ टाइम बैठेंगे शांति से और अपना टाइम बिताएंगे. अब हम 7-Eleven जाएंगे, कुछ सामान लेंगे और वापस होटल की तरफ जाएंगे क्योंकि थोड़ी ना थकान सी हो रही है क्योंकि हम एकदम चिलमिलाती धूप में निकले थे. तो ऐसा लग रहा है मतलब एनर्जी पूरी सूख चुकी है. सो विल सी यू टुमारो. टिल देन यू नो व्हाट टू डू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज PDA Trips. See you later.